दना चिंता न करना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया हाँ धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया चिंता न करना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। चिंता न करना घबरा तेरी मदद मेरे वल्लों आवेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। उस दे कराने ते मेरी नजर वधदी जावेगी। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा लई तन होवेगा। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा ही तन होवेगा। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा लई तन होवेगा। नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा ही तन होवेगा। कदे भी उधार कुछ लवेगा ना देण वाले अच ओदा नाम होवेगा। कदे भी उधार कुछ लवेगा ना ओदा नाम होवेगा।
हाँ तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी आ तरमी दे उत्ती मेरी दया सदा वधदी ही जावेगी तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदली जावे तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी ही जावेगी तरमी दे उत्ते सदा बदली जावे जावेगी हर वेले शुक्र गुजारी सदा करेगा तू हर वेले शुक्र गुजारी करेगा तू किसे महामारी दे हालात तो ना मरेगा तू किसे महामारी दे हालात तो हाँ किसे महामारी ते हालात तो ना मरेगा तू किसे महामारी ते हालात तो दुख दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी दुख दी काली रात हाँ दुखां दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी दुखां दी काली रात तेरे डेरे दे निकट ना आवेगी आ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी ही जावेगी हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा बदली ही जावेगी उस दे कराने ते मेरी हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा बदली ही जावेगी उस दे कराने ते चारे पासे पावे काल हो जावे कदे ना तू भुखा सोवेगा चारे पासे पावे काल हो जावे चारे पासे पावे काल हो जावे कदे ना तू भुखा सोवेगा चारे पासे पावे काल हो जावे नदियां ते नाले भावें सुख जाण तेरे लिए मुहैया सब होवेगा नदियां ते नाले भावें सुख जाण तेरी आशीषां वाली नहर सदा हाँ वगदी जावेगी तेरी आशीषां वाली नहर सदा तेरी आशीषां वाली नहर सदा हाँ वगदी जावेगी तेरी आशीषां वाली नहर वगदी
जावेगी। आ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी। हो तरमी दे तालियों के साथ कलिसिया सदा बदती जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी। हाँ चिंता न कर ना घबरा तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। चिंता न करे ना घबरा तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। हाँ तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वधदी जावेगी। तेरी संतान बरकत वधदी जावेगी। आ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। तरमी दे हो जावेगी। हो जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी जावेगी। हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ वधदी जावेगी वधदी जावेगी। हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी। हाँ तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी जावेगी। तरमी दे उत्ते मेरी दया सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। सदा बदती जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हाँ सदा वधदी जावेगी। हालेलुया।
हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस जीवते खुदावन खुदा की हम सब महिमा करेंगे, जिस परमेश्वर ने नाम लेकर आपको अपनी हजूरी में बुलाया। क्लीसिया, वो खुदावन खुदा कहते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो अपने जीवन के हर बोझ को उसके ऊपर डाल दीजिए और धन्यवाद कीजिए इस प्रार्थना में। तो आइए अपने हाथों को उठाइए परमेश्वर की ओर, आंखों को बंद कर लीजिए और अपने मन को पूरी तरह से खुदावन के साथ लगा दीजिए और बोल बोल कर खुदावन का धन्यवाद कीजिए। कहिए जीवते खुदावन से, कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता तेरे कलाम में लिखा है, पिता तेरा वचन कहता है, पिता परमेश्वर आपने कहा है कि आप हमारे आने वाले कल को जानते हो, जो हमारी जीवन में आज चल रहा है पिता आप जानते हो। पिता परमेश्वर कोई ऐसी बात है ही नहीं खुदावन जो तुमसे छुपी है। खुदावन तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आज्ञाकारी से उसके हुक्मों की पालना करो, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी हर एक बुरी और भली बात का न्याय करेगा। तो कलीसिया मन से दिल से कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर हम आपके आज्ञाकारी बन चुके, पिता आपकी एक आज्ञा का पालन करने वाले हम आपके स्पिरिचुअल बेटे बेटियां बन चुके। खुदावन खुदा आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। यहोवा परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर आपने कहा है खुदावन कि चाहे तू पानियों के बीच में से भी गुजरेगा तो पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, चाहे तू आग के बीच में से भी गुजरेगा तो आग तुम्हें जला ना पाएगी। तेरा वचन सच्चा है पिता परमेश्वर, तेरे कलाम के मुताबिक पिता तेरे वचन के अनुसार पिता तू अपने लोगों को छुड़ाता है, आजाद करता है, डिलीवर करता है हर हालात से पिता। जो तुम्हारा मुख ताकते पिता आप पर भरोसा रखते खुदावन, वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, वो शर्मिंदे नहीं होते पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता आप अपने लोगों को ऊंचा करते हो पिता, उनके जीवनों से पिता हर शर्मिंदगी को आउट करते हो पिता, आप अपने लोगों का बल बन जाते हो पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है यहोवा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता आपने कहा है, यस पिता परमेश्वर आपने कहा अपने मन की सारी बातें सारी चिंताएं सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो वही परमेश्वर जिसने तुम्हारे मन को रचा आज मांगिए अपने मन के लिए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर मेरे मन में केवल और केवल पिता तेरे वचन चले, तेरी गवाहियां चले पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, यस खुदावंद हर एक मेरे मन को डिस्टर्ब करने वाली बात खुदावंद आउट हो चुके पिता, आउट हो चुके पिता, आउट हो चुके पिता। तेरा कलाम कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। तो पिता ये तेरे मुख से निकला हुआ तेरा वचन है, तेरा वर्ड है परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है तेरा आत्मा पिता जो आपने मेरे लिए सहायक भेजा है, मददगार भेजा है पिता, वो निर्बलताइयों में मेरा बल बन जाता है, वो मेरी सहायता करता है परमेश्वर। आपका आत्मा जो मेरा मददगार है, जो मेरी ढाल है, यस परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरा मददगार है पिता। कैसे प्रार्थनाओं को करना है पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझे सिखा चुका है पिता, मेरे मुख को सामर्थ्य से भर चुका है, बुद्धि से भर चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगवाही कर रहे हो, अगवाही कर रहे हो, अगवाही कर रहे हो। मुझे प्रार्थना कैसे करनी है और भी ज्यादा सिखा चुके हो। यस खुदावंद आप अपने आत्मा के द्वारा पिता मेरे मुख को पिता अपनी सामर्थ्य से अन्य भाषा के शब्दों के साथ भर चुके पिता। मैं अन्य अन्य भाषा में आपसे बातें करने वाला बन चुका हूँ। तेरा कलाम कहता है पिता यस खुदावन 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 जब चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे पिता तो वो स्थान तेरी सामर्थ्य से भर गया, तेरी पावर से भर गया पिता परमेश्वर। उन्होंने दिल से तेरी महिमा की खुदावन।
हम विश्वास करते पिता, हम भी एक मन होकर पिता, कितने सारे लोग इस समय बैठे पिता, जितने ऑनलाइन अपने घरों में भी बैठे पिता, चाहे इस जगह पर भी बैठे पिता, डिस्टेंस मैटर नहीं करता पिता परमेश्वर। यस खुदावन आप हमारे बीच में हो, आप शामिल हो पिता। हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते परमेश्वर यीशु के नाम से। आपका आत्मा हमारे बीच में पिता, आपका आत्मा हमारी अगुवाही कर रहा है, हमारी अगुवाही कर रहा है, हमारी अगुवाही कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके, आप मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे बुद्धिमान बना चुके हो। यस लॉर्ड, यस जीसस आप ऐसा कर चुके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, आपने कहा है पिता परमेश्वर कि जो आप पर ईमान रखते पिता, विश्वास करते, भरोसा करते पिता, वो कभी लज्जित हो ही नहीं सकते पिता। तेरा कलाम सच्चा है पिता, तेरा वचन सच्चा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते पिता, लेकिन तेरे खोजियों को पिता परमेश्वर, तेरे प्यारों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती पिता। हम लोगों को पिता आपने चुना है पिता, आप हमें अपने स्वर्गीय राज्य में लेकर आए हो पिता, ताकि खुदावंद आप हमें उत्तम बातों सिखा सके खुदावंद, आप हमें आत्मा में जीना, आत्मा में चलना सिखा सको खुदावंद। हम धन्यवाद करते पिता, हम अपने आप को पिता, अपने मन को पिता, अपने परिवारों को खुदावंद, अपने हर काम को पिता आपके ऊपर डाल देते परमेश्वर। आपका आत्मा हमारी अगुवाही कर रहा है परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, जैसे खुदावंद आप अब्राहम के आगे आगे चलकर पिता उसकी अगुवाही करते थे, उसे डायरेक्शन देते थे, उसे बताते थे कि अब्राहम हिमायत से चल पिता। आपने अब्राहम को हे मित्र कहकर बात की पिता। यस पिता, वो सचमुच पिता आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर चल रहा था पिता, तेरी आज्ञाकारी कर रहा था पिता। यस खुदावन, जैसे अब्राहम ने पिता अपनी लाइफ से आपको प्रसन्न किया पिता, अपने विश्वास के द्वारा पिता धर्मी बनकर पिता तुम्हें प्रसन्न किया खुदावन, उसी तरह से पिता परमेश्वर मैं भी तेरी आज्ञाकारी कर कर खुदावन तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते खुदावन। खुदा तेरे कलाम में लिखा है पिता आप वो सच्चे चरवाहे हो पिता, जो अपनी भेड़ों की फिक्र करते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता जब एक भेड़ खो जाती है पिता तो आप 99 को छोड़कर पिता एक को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हो खुदावन। आप अपनी भेड़ों से इतना ज्यादा प्रेम रखते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो पिता। आप अपनी कलीसिया से प्यार रखते हो खुदावन। आप चाहते हो पिता कि आपकी कलीसिया पिता आपके आत्मा में बढ़े पिता, जैसे आपने बुद्धिमान कवारियों का दृष्टांत दिया पिता, वो बुद्धिमान कवारियां खुदावन जो लगातार 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 विश्वास में बढ़ रही थी, उन्नति में बढ़ रही थी, एक्स्ट्रा उन्नति कर रही थी पिता। उसी तरह पिता परमेश्वर हम भी खुदावन एक्स्ट्रा उन्नति में बढ़ चुके पिता, आत्मा की बातों में बढ़ चुके, रूह की बातों में बढ़ चुके पिता। आत्मा में आप हमें बुद्धिमान बना चुके हो, बुद्धिमान बना चुके पिता। कभी भी हम पिता परमेश्वर तेरे वचन से दाएं और बाएं ना चले, हम यहोशू की तरह विश्वास में है आप में चट्टान बन चुके पिता। यहोशू की तरह दलेरी में चट्टान बन चुके पिता, चट्टान बन चुके। अपने लिए हया मांगो, दलेरी मांगो, ढीलापन खुदावन खुदा को नहीं पसंद। कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर आपने खुदावन अपने लोगों को अलर्ट किया है, चौकस रहने के लिए किया है। आपने कहा है आप बांधो, दृढ़ हो जाओ। यस पिता परमेश्वर, वो है आप पिता जो तेरे बेटे यहोशू के अंदर था पिता। यस खुदावन 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 दीवारों को काट देने वाला है आप पिता परमेश्वर।
हालातों को चूर कर देने वाला हालात पिता मेरे अंदर आ चुका है पिता। वो बड़ी दलेरी पिता, वो बड़ा है आप पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपको प्रसन्न किया जाता है पिता, तेरे वचन को पूरा किया जाता है पिता। मैं है आप में चट्टान बन चुका हूँ, दलेरी में चट्टान बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हर आलस को, हर दुर्लभ विचार को अपनी लाइफ से जाने का हुक्म दीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर जैसे यहोशू ने पिता इतने हियाब से पिता परमेश्वर सूरज को कमांड किया और सूरज उसी जगह थम गया पिता। वही हियाब, वही दलेरी पिता आज मेरे अंदर है पिता, आज मेरे अंदर है पिता। पवित्र आत्मा की दलेरी, पवित्र आत्मा का हियाब पिता मेरे अंदर आ चुका है, 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 मेरे अंदर आ चुका है। यस लॉर्ड, यस जीसस, आप ऐसा कर चुके पिता। हम बिलीव करते, हम फेथ करते, पवित्र आत्मा की दलेरी है विश्वास हमारे अंदर बढ़ चुका है पिता। हम देखते पिता, बाइबल में पढ़ते पिता, पतरस के अंदर वो दलेरी आ गई, वो हियाब आ गया और वो पानी के ऊपर चलने लगा। यस पिता परमेश्वर, वही तेरे आत्मा की दलेरी, वही तेरे आत्मा का हियाब पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। प्रभु यीशु आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन तेरे बड़े बड़े कामों को करने वाला है आप पिता। जो है आप पौलुस के अंदर था पिता, उसने लंगड़े को कहा चल उठ खड़ा हो पिता, वो खड़ा हो गया। जो है आप तेरे दास पतरस के अंदर था पिता परमेश्वर, उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है यीशु नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, चल उठ खड़ा हो। उसी तरह से आप भी अपने रोगों से, बीमारियों से कह दीजिए मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है, तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरे प्रभु ने खत्म किया है, तो खत्म है, तो खत्म है, तो खत्म है। मेरे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के द्वारा मुझे है आपसे भर दिया, दलेरी से भर दिया। कहिए हालातों से, कहिए रिपोर्टों से, कहिए उन सारी सिचुएशन से जो तुम्हें अपनी आंखों के सामने बैड नजर आ रही है, कहिए परमेश्वर से पिता ये वापस जा चुके हैं, ये वापस जा चुके हैं, ये वापस जा चुके हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस मांगिए अपनी लाइफ के ऊपर आत्मा का कंट्रोल, अपने शब्दों के ऊपर आत्मा का कंट्रोल मांगिए। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से पिता आपके आत्मा का कंट्रोल मेरे स्वभाव के ऊपर आ चुका है, 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 मेरे शब्दों के ऊपर आ चुका है, मेरे शब्दों के ऊपर आ चुका है, मेरे शब्दों के ऊपर आ चुका है। यस लॉर्ड, यस फादर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलाम कहता है, वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे। कहिए जो तुम्हें लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में प्रकट नहीं हो रहा, तो आप अपने उस मन को पिता के सामने रखिए। जो तुम्हारा मन तुम्हें डाउट में डालता है, संदेह में डालता है, शक में डालता है, उस मन को परमेश्वर के सामने रख दो, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, तो चित्ता मन परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। अगर तुम्हारा मन में हियाब है, तुम्हारे मन में दलेरी है, तो तुम बड़े बड़े कामों को ले सकते हो। किंतु परंतु को आउट करो अपने मन से। जो भी चिंताएं चल रही है, जो भी तुम सोच रहे हो ऐसे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये सारी बातों को साइड पर रख दो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं आपके साथ एक मन एक चित्त हो चुकी हूँ, 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 एक मन एक चित्त हो चुकी हूँ। जैसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस आपके साथ एक मन एक चित्त हो गया और वो पानी के ऊपर चल रहा था, उसका मन बढ़ चुका था, उसका विश्वास बढ़ चुका था। लेकिन जैसे ये एक पानी की लहर उसकी ओर आई तो उसके विश्वास में डाउट आ गया,
संदेह आ गया और वो डूबना शुरू हो गया। और जैसे ही प्रभु यीशु ने उसे डांटस दी, कहा हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है? तो उसने जैसे ही अपने मन को सेट किया तो उसका मन ठीक हुआ, विश्वास ठीक हुआ। तो आज प्रभु यीशु तुम्हें भी कहते हैं, अपने मन की जांच करो, अपने विचारों की जांच करो, चेक करो तुम कहां पर हो। चेक करो क्या तुम्हारे अंदर दो चित्ता मन तो नहीं है, तुम्हारे अंदर चिंता तो नहीं चल रही, तुम्हारे अंदर डाउट तो नहीं चल रहा, तुम्हारे अंदर शक तो नहीं चल रहा कि मैं तो लेट हो रहा हूं, मेरा काम नहीं हो रहा। अगर ऐसी बातें चल रही है तो डांटो ऐसे मन को। यूसुफ को चेक करो, क्या यूसुफ ने ऐसे सोचा जब उसके भाइयों ने उसे बेच डाला? क्या यूसुफ ने ऐसे सोचा जब वो राजा के घर, फिरौन के घर में पोछे लगा रहा था? क्या यूसुफ ने ऐसे सोचा जब उसके ऊपर दोष लग रहे थे, उसको जेल में बंद कर दिया? उसने एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं सोचा, शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, बल्कि वफादारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी में वो बना हुआ था, परमेश्वर को प्रसन्न करने में बना हुआ था। और जैसे ही वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था तो हालात महिमा में बदल गए, हालात महिमा में बदल गए। कलीसिया, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठा दिया। जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वही लोग उसके सामने झुक गए। कलीसिया, तो तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? अगर तुम्हारे मन में ऐसे शक चल रहे, मैं लेट हो रहा हूं, मेरा काम प्रकट नहीं हो रहा, तो यूसुफ के करैक्टर को रख दो अपने मन के सामने और बात करो परमेश्वर से। कहो परमेश्वर से कि पिता मेरे लिए बेस्ट है, 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 पिता। कलाम कहता है सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। ये मेरी गवाही तैयार हो रही है, ये मेरी गवाही तैयार हो रही है, ये मेरी टेस्टिमनी तैयार हो रही है। परमेश्वर, आपने मेरे लिए बेस्ट से भी बेस्ट कर दिया पिता। आप मेरी आत्मा में तैयारी करवा रहे हो, आप मुझे आत्मा में चला रहे हो, आप मुझे शिक्षाओं में बढ़ा रहे हो, आप मुझे ज्ञान में बढ़ा रहे हो, आत्मा में तैयार कर रहे हो, जैसे आपने यूसुफ को किया, जैसे आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को किया, जैसे आपने डैनियल को किया। जब उसके ऊपर दोष लग रहे थे, जब डैनियल को वचन दिया गया कि तू सर झुका, लेकिन उसने तेरी आज्ञा को प्रिय समझा प्रभु यीशु, उसने अपने सर को नहीं झुकाया, उसने तेरी आज्ञाकारी की प्रभु। और जैसे तेरी आज्ञाकारी की तो शेरों के मुंह बंद हो गए। तो तुम्हारे हालात क्या है कलीसिया, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारे वो लोग क्या है जो तुम्हारा विरोध करते, वो कुछ भी नहीं है। यस कलीसिया, कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, ये हालात तो क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। अब्राहम की लाइफ को चेक करो, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वो अपनी वाइफ को साथ लेकर, अपने भतीजे लूत को साथ लेकर निकल गया उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए जो यहोवा ने उसे दिया था। और जैसे ही वो वचन पूरा कर रहा था तो यहोवा उससे प्रसन्न था। तो तुम चेक करो, क्या तुम वचन पूरा कर रहे हो, क्या तुम मन लगा रहे हो, तुम उसकी आज्ञाकारी कर रहे हो? कहो पिता से, पिता तेरा कलाम कहता है पिता कि चौकसी कर पिता, आपका आत्मा मेरे शब्दों की चौकसी कर रहा है, मेरे मन की चौकसी कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। आप ही मेरा बल हो, आप ही मेरी दलेरी हो पिता। मेरे अंदर से आत्मा का फ्लो बह रहा है, 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 आत्मा का फ्लो बह रहा है। यस लॉर्ड, यस जीसस, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, इंसान तेरे सामने क्या है पिता कि तू उसकी सुधि ले पिता। इंसान घास के समान है पिता, फिर भी तू पिता कितना दयावान है पिता। यस पिता, तू इंसान की सुधि लेता है पिता। आपने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया पिता। यस खुदावंद, आप बेहद प्रेम करते हो पिता। यस खुदावंद, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस अगापे प्रेम के लिए, तेरी ओर से हुई दया के लिए, अनुग्रह के लिए पिता। तू अति महान परमेश्वर है, तू दयावंत परमेश्वर है पिता। तेरे वायदे सच्चे, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता।
हम धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि यस पिता परमेश्वर, सबसे पहले खुदावन के राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो, और जो चीजें पृथ्वी की चीजें तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। तो तुम कहो पिता से, तुम कहो सामर्थी परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है कि स्वर्गीय राज्य के खोजी बन जाओ पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता खुदावन तेरी खोज कैसे की जाती है पिता, लेकिन तेरा आत्मा पिता सब कुछ जानता है पिता। तेरा आत्मा मुझे तेरे राज्य में बढ़ा चुका है, मुझे तेरे राज्य में बढ़ा चुका है परमेश्वर। मेरा मन तेरा खोजी बन चुका है, मेरा मन तेरा प्यासा बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं सामर्थी परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने कहा है खुदावन खुदा कि आप अपने लोगों को आग की पुतली की तरह संभाल कर रखते हो पिता। तो ये वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा आ चुका है पिता। आपके दूत 24 घंटे मेरी प्रोटेक्शन कर रहे खुदावन। यस पिता, तेरा हाथ मेरे ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर। तेरे लोग कभी डाउन रह नहीं सकते पिता, तेरे लोग कभी पीछे रह ही नहीं सकते पिता। जैसे आप दाऊद के आगे आगे होकर पिता उसकी लड़ाइयों को लड़ते थे पिता, आपने 66 लड़ाइयों में उसको जीत दी, उसे ऊंचा किया पिता परमेश्वर। यस खुदावन, कैसे पिता, जब वो छोटा बच्चा था तो वो गोलियत को ललकार रहा था कलीसिया, उसी तरह आप भी अपने शब्दों से, उसी अधिकार से, उसी हियाब से, उसी दलेरी से अपनी बीमारी को, अपने हालात को ललकारिए और कहिए तो मेरी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं। मेरे प्रभु ने तुम्हें खत्म किया है, खत्म किया है, खत्म किया है, खत्म किया है। कहिए परमेश्वर से पिता, तेरा आत्मा पिता बड़े बलपूर्वक तरीके से मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। मेरा मन तेरे सामने खुली किताब की तरह है परमेश्वर। तू मेरे मन का स्वामी है पिता। यस खुदावन, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा कि आप हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेते हो परमेश्वर। तो यस पिता, मैं तेरे पंखों की आड़ में हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, आप खुदावन 24 घंटे पिता आगे पीछे से मुझे घेर कर रखते हो पिता परमेश्वर, मेरी प्रोटेक्शन करते हो। यस पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जिस तरह से पिता तेरा दास पौलुस कहता है कि शरीर के भाव में तो मैं मर चुका, अब आत्मा के भाव में मैं जीवित हूँ और मसीह यीशु मेरे अंदर जीवित है। तुम भी अपने लिए अंगीकार करो, अपनी जीवन की उन बातों को चेक करो, उन अंगों को चेक करो जो तुमसे बार बार पाप करवाते हैं। जैसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा मन चेक करो। कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मैं अपने इन अंगों को तुम्हारे धर्म के हथियार होने के लिए तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम्हें सचमुच समर्पित कर देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपनी लाइफ से पिता, अपने इन अंगों के द्वारा पिता तेरी महिमा करूँ। खुदावंद, मेरा देखना पवित्र है, मेरा सुनना पवित्र है, मेरा बोलना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है पिता। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, क्योंकि कलीसिया शैतान को पवित्रताई से आग लगती है। पवित्र जन के अंदर वो ठहर ही नहीं सकता, पवित्र जन के पास वो खड़ा ही नहीं रह सकता, क्योंकि धर्मियों से, पवित्र जनों से वो डरता है। तो तुम कहो खुदावन से, तुम कहो पिता से, पिता मेरी लाइफ में पवित्रताई बढ़ चुका है, पवित्रताई बढ़ चुका है, पवित्रताई बढ़ चुकी है पिता। तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। तो यस लॉर्ड, यस फादर, आप ऐसा कर चुके हो। आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु के नाम से। इससे धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। सचमुच खुदा आप महान हो, आप सामर्थी परमेश्वर खुदा, आपके लिए कोई भी काम होना नहीं पिता परमेश्वर। आप हमें और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा तेरी बड़ी सामर्थ, बड़ी पावर इस प्रेयर में
परमेश्वर काम कर चुकी। सचमुच हमारे मन जुड़ चुके परमेश्वर, हमारे मन आपके साथ लीन हो चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा आप हमें आत्मा में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो खुदा। हमारे जीवन से सारी गंदगी, दुर्बलताई, हमारे जीवन से हर एक रोग, हर एक मादगी उखड़ के जा चुकी परमेश्वर। आप हमें और भी ज्यादा पवित्रताई में बढ़ा चुके खुदा। हम आपके पवित्र बेटे बेटियां बन चुके परमेश्वर। हमारे जीवन से अहंकार की, घमंड की बातें उखड़ चुकी खुदा। परमेश्वर आप हमारे पुत्र मन को पुत्र कर चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा आपका पाक रूह हमें टच कर रहा है, हमें छू रहा है खुदा। हम और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ रहे खुदा, हम आत्मिक नियमों में बढ़ रहे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा हमें चला रहा है, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा परमेश्वर। हमारे मन के अंदर आपकी पुत्र बातें एंटर कर रही परमेश्वर। सचमुच खुदा बदबूदार गंदगी बातें, गंदी बातें हमारे जीवन से उखड़ रही खुदा। आप हमें अपने पुत्र लहू से और भी ज्यादा पाक पुत्र बना रहे हो खुदा। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा चलना आत्मिक हो रहा परमेश्वर। हम आपके आत्मिक जन बन रहे खुदा। सचमुच परमेश्वर हम अंधकार में थे, हमारी लाइफ डार्कनेस में थी परमेश्वर। आपने हमें चुनकर खुदा, आपने हमें उजाले में ले आया हो खुदा। हमारे जीवन से हर अंधकार टूट चुका है, उसकी दीवारें उखड़ चुकी है परमेश्वर। आप हमें आत्मा में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो खुदा। हमारे जीवन से वो खुशबू, वो महक आ चुकी, वो फ्रेग्रेंस आ चुकी परमेश्वर, जिसके लिए हम चुने गए खुदा। जैसे आदम और हवा को आपने बनाया परमेश्वर, वो आपके पवित्र जन थे परमेश्वर। वैसे ही खुदा हम परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारा सहायक आपने हमें दिया परमेश्वर, अपनी कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर, ये सहायक हमें और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ा चुका, हमें पवित्रताई में चलना सिखा चुका है खुदा। हमें आत्मिक बुद्धि से और भी ज्यादा ब्लेस कर चुका परमेश्वर। हमारे जीवन से परमेश्वर नई नई खुशबू आ चुकी परमेश्वर। नए आत्मिक गुणों से आप हमें भर चुके खुदा। सचमुच खुदा आप हमें आत्मिक नियमों से भर चुके खुदा। आपका हॉली स्पिरिट हमारे बातों में कार्य करा खुदा। हमारा आत्मिक फ्लो बढ़ चुका परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपके पुत्र जन बन चुके खुदा। हम आपके पुत्र कामों के लिए चुने गए खुदा। हम आपकी पुत्र रचना है परमेश्वर। हमारे जीवन से वो पुत्रताई की झलक लोगों को मिल चुकी खुदा। जो भी आपको देखे, हमें देखे परमेश्वर, वो परमेश्वर आपकी महिमा करे परमेश्वर, आपकी महिमा करे, आपकी तारीफ करे परमेश्वर। हम ऐसे पुत्र जन बन चुके खुदा परमेश्वर। हमारे जीवन से खुदा हर एक नेगेटिव बात, नेगेटिव सोच उखड़ रही है परमेश्वर। हम आत्मिक जन बन रहे खुदा। हमारे अंदर से परमेश्वर आत्मिक लौ निकल रही परमेश्वर, जो औरों को भी रोशन कर रही खुदा। अपने ज्ञान से, अपने विजडम से खुदा वो आत्मिक आंखें आप हमारी खोल चुके हो परमेश्वर, खोल चुके हो परमेश्वर। सचमुच खुदा हम जगत की रोशनी बन चुके, जगत की ज्योति बन चुके परमेश्वर। जगत की ज्योति खुदा जो अंधकार में रोशनी को देती है परमेश्वर, और वो अंधेरे को खत्म कर देती है, उसी तरह परमेश्वर हम जगत की ज्योति बन चुके खुदा। औरों के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण बन चुके परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर वो उदाहरण बन चुके परमेश्वर। हमारे जीवन से लोग और भी ज्यादा खुश और आनंदित हो चुके परमेश्वर। आपका परमेश्वर आपका नया जीवन, न्यू लाइफ, जैसे आपके दास हमें सिखा रहे थे परमेश्वर कि नया जीवन क्या है। नया जीवन, वो नया जीवन हमारे जीवन में एंटर कर चुका परमेश्वर। हम हमारे जीवन से बदबूदार बातें, गुस्सा, क्रोध, बैर विरोध, जेलसी उखड़ चुकी है परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रेम बढ़ चुका, आत्मिक नियम बढ़ चुका परमेश्वर। हमारे अंदर वो आत्मिक लव आ चुका परमेश्वर, सबके लिए परमेश्वर। हमारे अंदर से वैर विरोध की बातें उखड़ चुकी है, गुस्से की बातें उखड़ चुकी, क्रोध निकल चुका परमेश्वर। हम आत्मा में बढ़ चुके हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से शारीरिक बातें आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी परमेश्वर। सचमुच खुदा आपका आत्मिक ज्ञान
हमारी आत्मिक आंखों को और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ा चुका खुदा। हमारी आत्मिक बुद्धि जैसी बुद्धि अपनी सुलेमान को दी परमेश्वर, वही बुद्धि हमारे अंदर आज की जैसी बुद्धि समझ आपने अपने दास को दी परमेश्वर, वही हमारे अंदर आज की परमेश्वर। जैसे आपके दास को देखकर परमेश्वर लोग खुश होते, आनंदित होते परमेश्वर, उनके जीवन को देखकर खुदा वो लोग परमेश्वर आपकी महिमा तारीफ करते परमेश्वर, उसी तरह हम भी उनके बेटे बेटियां परमेश्वर आपके उस पुत्र लाइफ को परमेश्वर जी चुके हैं, उस वफादार लाइफ को परमेश्वर आपके संग जी चुके हैं, उस लॉयल लाइफ को आपके साथ जी चुके हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा आप हमें उस आत्मिक गुणों से भर चुके खुदा, हमारे जीवन से वो गंदी बातें उखड़ चुकी है परमेश्वर, पवित्रता की बातें हमारे मुख से निकल रही परमेश्वर, जो औरों को जीवन दे परमेश्वर, ऐसा हमारा बिहेवियर बना चुके हो। हम किसी की ठोकर का कारण ना बने परमेश्वर, बल्कि हम औरों को वो नया जीवन देने में सामर्थ पाए परमेश्वर। आपकी सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा कर देती परमेश्वर, वही सामर्थ आपके दास के अंदर है परमेश्वर। सचमुच खुदा वही सामर्थ परमेश्वर आपके चुने हुए बेटे बेटियों के अंदर है परमेश्वर। सचमुच खुदा वही सामर्थ हमारे जीवन को नया कर रही है, हमारे जीवन को परमेश्वर ब्लेस कर रही है, ब्लेस कर रही है, हमें ब्लेस कर रही है, हमारे घर घर आने को ब्लेस कर रही है परमेश्वर। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो खुदा, हम विश्वास करते परमेश्वर। जो लोग अंधकार में, पाप में, नशों में, व्यभिचार में परमेश्वर, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, राह नहीं मिल रही परमेश्वर, आप उन्हें वो रास्ता दिखा चुके हो, यीशु का वो रास्ता दिखा चुके हो, वो हेवनली लाइफ दिखा चुके हो परमेश्वर, वो स्वर्गीय लाइफ को परमेश्वर हम इस पृथ्वी पर भी जीने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। ये पृथ्वी आपकी रची हुई है परमेश्वर, ये पूरा वर्ल्ड आपका बनाया हुआ परमेश्वर, जहाँ पर कोई अंधकार नहीं ठहर सकता परमेश्वर। सचमुच खुद आपके स्वर्ग की दूत परमेश्वर लोगों को उस अंधकार की लाइफ से लेकर आ रहे परमेश्वर, वो ब्लेस लाइफ को पा रहे परमेश्वर। सचमुच खुदा जो आपके दास की कॉलिंग है परमेश्वर, वो कॉलिंग और भी बढ़ रही है परमेश्वर, और भी बड़ी होने जा रही परमेश्वर। सचमुच खुदा या लाखों करोड़ों की तादाद में रूहें आ चुकी खुदा, उनके जीवन को आप ब्लेस कर चुके हो, आत्मा से भर चुके, वो एक आनंदित लाइफ को जी चुके, पीसफुल लाइफ को जी चुके परमेश्वर। उनके जीवन से झगड़े खत्म हो चुके, क्लेश की बातें खत्म हो चुकी है, अंधकार की बातें खत्म हो चुकी है, पाप की बातें खत्म हो चुकी है परमेश्वर। वो पवित्र लाइफ को जी चुके परमेश्वर। अभी हो हवा परमेश्वर हो खुदा, आपके लिए कोई भी काम होना नहीं परमेश्वर। अब सब प्राणियों के ये हवा परमेश्वर हो खुदा, जो आपको जानते नहीं परमेश्वर। सचमुच खुदा आप उन्हें यहाँ लेकर आ चुके परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा आपके दास की बड़ी आत्मिक मेहनत खुदा हमारे जीवनों में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है। इन प्रार्थनाओं का बड़ा रिजल्ट, बड़ा फल हमारे जीवनों में आ चुका परमेश्वर। हम एक ब्लेस लाइफ को आपके साथ लीड कर चुके हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आपके वचन में लिखा, मैंने तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराया है। हम सचमुच खुदा वो बन चुके, हम बन चुके परमेश्वर। हम औरों को वो आनंदित लाइफ देने वाले बन चुके, हमारे जीवन से वो आत्मिक फलों को प्रकट करने वाले तेरे पुत्र बेटे बेटियां बन चुके खुदा। सचमुच परमेश्वर हम नीचे नहीं परमेश्वर, ऊपर किए जा चुके परमेश्वर। आप हमारी लाइफ को ऊंचा कर चुके हो, हमारी आत्मिक लाइफ को ऊंचा कर चुके परमेश्वर। हमारे जीवन से परमेश्वर गंदी बातें, पाप की सोच उखड़ चुकी है परमेश्वर। तेरी पुत्र लाइफ हमारे जीवनों में, हमारे माइंड में एंटर हो चुकी है परमेश्वर। हमारी सोचें नहीं हो चुकी हैं, पुराने कपड़े परमेश्वर जो अंधकार थे खुदा, वो हमने फाड़ के फेंक दिए परमेश्वर। आपने हमें नए वस्त्र पहना दिए खुदा, जो श्वेत है, जो साफ है, जो शुद्ध है परमेश्वर। वो श्वेत वस्त्र परमेश्वर हम पहन चुके हैं खुदा, ताकि परमेश्वर इस श्वेत वस्त्रों को देखकर परमेश्वर लोग खींचे चले आए, तेरे परमेश्वर अनुयायी बन जाए, तेरे प्रेमी, तेरे दीवाने बन जाए परमेश्वर। आपका वचन, आपका कलाम वो श्वेत वस्त्र है खुदा, जो हमारी लाइफ को नया करता है परमेश्वर। वही लाइफ हमारे अंदर आ चुकी खुदा। ते आपका वचन वो आत्मिक रोटी परमेश्वर, जो स्वर्ग से आती परमेश्वर, वही रोटी परमेश्वर आप हमारे दास के द्वारा हमें डेली दे चुके हो खुदा। वो नया आत्मिक जीवन, आत्मिक वचन हम डेली खाने वाले, उसे पहनने वाले, उस पर चलने वाले बन चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा आप हमें ऐसा
कर चुके हो, आप हमारे जीवन को ब्लेस कर चुके हो। हम उस आनंदित लाइफ को, उस पीसफुल लाइफ को आपके साथ जी चुके परमेश्वर। हमारा पुराना जीवन मर चुका है खुदा, जो हमारा जीवन है वो नया है खुदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हम उसके साथ ही मारे गए, गाड़े गए, जैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ परमेश्वर, वैसे ही हम भी जिंदा हो चुके। हम भी उस नई लाइफ में लीड हो चुके परमेश्वर, जी चुके उस नई लाइफ को परमेश्वर। वो नए वस्त्र पहन चुके, वो साफ वस्त्र पहन चुके, वो पवित्र वस्त्र पहन चुके खुदा। तेरा वचन, तेरा कलाम वो वचन है, वो हमारी ढाल है परमेश्वर। वो श्वेत वस्त्र है खुदा, जो हमें साफ करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है परमेश्वर। वो डेली परमेश्वर, वो डेली रोटी परमेश्वर, हम वो आत्मिक रोटी को खाने वाले तेरे पुत्र बेटे बेटियां बन चुके परमेश्वर। वो आनंदित लाइफ को हम जी चुके परमेश्वर। हमारे जीवन से कोई बदबूदार बातें नहीं खुदा। तेरी पुत्र लाइफ, तेरी हॉलीनेस की वो पावर हमारे जीवन में कार्य कर चुकी परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य कर चुका। तेरी दया, तेरी मर्सी जो हम पर हुई परमेश्वर, वो मर्सी, वो दया हमारे दिल में परमेश्वर। आप हमारे जीवन को उस दया के द्वारा बचा चुके खुदा। जैसे हम बचाए गए परमेश्वर, उसी तरह ही परमेश्वर जो लोग पृथ्वी पर हैं अंधकार में डूबे हुए परमेश्वर, जो आपको जानते नहीं खुदा, जो आपको छोड़कर परमेश्वर पत्थरों की पूजा करे परमेश्वर, मनुष्यों की पूजा करे परमेश्वर, उनकी बुद्धि खोल चुके हो, उनकी आत्मिक बुद्धि खोल चुके परमेश्वर। वो भी तेरे दीवाने बन चुके परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हर घुटना वो झुकेगा आपके आगे परमेश्वर। सचमुच खुदा ये वचन पूरा हो चुका। बाइबल का ये वचन परमेश्वर, ये सत्य परमेश्वर लोगों के ऊपर उजागर हो चुका परमेश्वर। वो अंधकार में नहीं परमेश्वर, तेरे सत्य में जीने वाले बन चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा वही सत्य जिसने हमारे जीवन को परमेश्वर ब्लेस किया, हमारे पापी जीवन को पवित्र किया परमेश्वर, वही सत्य परमेश्वर लोगों के ऊपर भी उजागर हो चुका परमेश्वर। वो सत्य परमेश्वर जिसके द्वारा परमेश्वर तेरे कील ठुकने से परमेश्वर, तेरी कुर्बानी के द्वारा, तेरे सैक्रिफाइस के द्वारा परमेश्वर, तेरे लहू के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हम बचाए गए परमेश्वर, हम छुड़ाए गए परमेश्वर। सचमुच खुदा वैसे ही वो लोग भी उन पाप के बंधनों से, शैकलों से बचाए जा चुके परमेश्वर। जो जंजीरें दुष्ट ने डाल रखी उनके जीवन में, जो रोग बीमारियां दी परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा वो शैकल टूट चुके हैं परमेश्वर। वो जंजीरें टूट चुकी है, उखड़ चुकी है परमेश्वर। वो दीवार टूट चुकी है परमेश्वर, जो हमें आपसे दूर करती परमेश्वर। वो दीवारें उखड़ चुकी परमेश्वर। सचमुच खुदा अब यहोवा परमेश्वर हो खुदा, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो। आप समुद्रों को दोभा करने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर। अब सदरक मेशक अबदनगो को आग की भट्टी से बचाने वाले परमेश्वर हो खुदा। सचमुच खुदा यूसुफ को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हो खुदा। हम भी ऊंचे किए जा चुके परमेश्वर। हम भी ब्लेस लाइफ को जी चुके तेरे साथ खुदा। सचमुच खुदा आपके पवित्र गुण हमारे अंदर आ चुके खुदा परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आप वो परमेश्वर हो खुदा जो मुर्दों को जिंदा कर देने वाले परमेश्वर हो खुदा। आपके एक शब्द से परमेश्वर पृथ्वी रची गई, आकाश बनाया गया परमेश्वर। तो हमारे रोग बीमारियां क्या है, ये हालात क्या है, ये दुर्बलता ही क्या है, ये के पाप की बातें क्या है परमेश्वर, ये भी उखड़ चुकी है, आउट हो चुकी परमेश्वर, मेरे जीवन से उखड़ चुकी है परमेश्वर। आप इन्हें बाहर फेंक चुके हो, इन रोगों को बाहर कर चुके हो मेरे जीवन से परमेश्वर। मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ परमेश्वर। मेरा जीवन ब्लेस हो चुका। अंधकार से, पाप से आपने हमें चुना ताकि हमारे हालात जाए, ताकि हमारे रोग जाए, ताकि हमारी बीमारी जाए। सचमुच खुदा हम उस ब्लेस लाइफ को जी चुके हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से वो अंधकार, वो पाप, वो नशा, वो व्यभिचार परमेश्वर उखड़ चुका है, आउट हो चुका परमेश्वर, आउट हो चुका परमेश्वर। आप हमें ब्लेस कर चुके हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा आप हमें परमेश्वर और भी ज्यादा आनंदित लाइफ में भर चुके हो, हमारे जीवन को आनंद से भर चुके हो, हमारे जीवन को शांति से भर चुके हो परमेश्वर। ये लड़ाई झगड़ा, ये क्लेश, ये पाप की बातें हमारे लिए नहीं है परमेश्वर। आपने इस
पाप को क्रूस पे टांगा है परमेश्वर, ये हमारे लिए नहीं है परमेश्वर। हम वो श्वेत वस्त्र पहन चुके, तेरा वचन, तेरा पाक लहू हमारे लिए डुला परमेश्वर, ताकि हम ब्लेस हो जाएं। हम ब्लेस हो चुके हैं, हम ब्लेस हो चुके हैं परमेश्वर, हम ब्लेस हो चुके खुदा। हम उस अबंडेंट लाइफ को जो आपने हमारे लिए रखी है, वो बताईत के जीवन को पा चुके हैं परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। सचमुच खुदा आपने हमें जीवन दिया ताकि हम इस जीवन को आपके साथ ब्लेस लीजिए। सचमुच खुदा हम उस ब्लेस लाइफ को आपके साथ जी चुके हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स बच चुके हैं खुदा, हमारा घर घर आना बचाया गया चुका परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, आपके कलाम में लिखा, तुम बचो तुम्हारा घर आना बचाया जाएगा। सचमुच खुदा आप वादों के सच्चे परमेश्वर हो खुदा, वचनों के पक्के परमेश्वर हो खुदा। आपने हमारे साथ वो कलाम बांधा है, वो वचन बांधा है, वो आपने अपनी वाचाओं को पूरा कर चुके हैं परमेश्वर। जैसे आपने अपने अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा को पूरा किया परमेश्वर। परमेश्वर सचमुच खुदा वही वाचाएं खुदा, वही वचन आपने हमारे साथ बांधे हैं परमेश्वर, ताकि हम भी ब्लेस हो जाए, ताकि हमारे घराने बचाए जाए परमेश्वर। सचमुच खुदा आप हमारे घराने को बचा चुके हो, हमारे फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कर चुके हो, वो भी तेरे घराने में आ चुके परमेश्वर, तेरे भवन में आ चुके परमेश्वर। हम विश्वास करते खुदा इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल, बड़ा उत्तर दे चुके खुदा। इस देश को, इस कंट्री को आप बचा चुके हो परमेश्वर। इस परमेश्वर सचमुच खुदा आपने अपने दास को चुना ताकि पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इस मिनिस्ट्री के द्वारा बचाया जा सके। सचमुच खुदा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड में इस मिनिस्ट्री की ब्रांचेस खुल चुकी है, ब्रांचेस खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है परमेश्वर। ब्रांचेस को ओपन कर चुके हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा हम विश्वास करते खुदा इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा देश के कोने कोने तक, वर्ल्ड के कोने कोने तक फैल चुकी परमेश्वर। बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वाले नेता, अभिनेता, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट परमेश्वर तेरे धमन में झुक चुके हैं, तेरे दास के आगे घुटने टेक चुके हैं परमेश्वर, तेरे आगे घुटने टेक चुके हैं परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर, कोई भी लालच, कोई भी लोभ हमारे जीवन में कार्य ना करे परमेश्वर। हम तुझ में बढ़ते जाएं खुदा, कोई स्वार्थ हमारे जीवन में कार्य ना करे परमेश्वर। हमारे जीवन में खुदा तेरा पवित्र लाइफ कार्य करे परमेश्वर। तेरा हॉली स्पिरिट हमें स्टेप स्टेप पर परमेश्वर गाइड करे परमेश्वर। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप हमें हॉलीनेस से भर चुके हो परमेश्वर, भर चुके हो परमेश्वर। हम विश्वास करते खुदा बड़ी बड़ी संगतियां हो चुकी, बड़ा छुटकारा हो चुका परमेश्वर, बड़ी डिलीवरेंस हो चुकी परमेश्वर। जब तेरे दास पुलपट पे खड़े होकर परमेश्वर वर्ड को रिलीज करे खुदा, वो वर्ड परमेश्वर लोगों के जीवनों में तुरंत कार्य करे परमेश्वर। उसी टाइम बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज बने खुदा, बड़ी बड़ी गवाहियां बने परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं खुदा। बड़े बड़े भेदों को आप अपने दास के ऊपर परमेश्वर उठेल चुके हो खुदा, उन्हें दानों वरदानों से भर चुके परमेश्वर, भर चुके परमेश्वर। आप अपनी दासी को और भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो परमेश्वर, और भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके। सचमुच खुदा आपने परमेश्वर हमें चुना ताकि परमेश्वर हम और भी ज्यादा फलों को लेकर आए खुदा। सचमुच परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल, बड़ा रिजल्ट आप हमारे जीवनों में दे चुके हो यीशु नाम से। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, जब हम विश्वास से परमेश्वर से कुछ मांगते तो हम प्रतीति करते तो परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है तुम्हारे जीवन में आने के लिए। तो जो आपने मांगा इन प्रार्थनाओं में परमेश्वर का आत्मा ने आंसर कर चुका है, आपके जीवन में रिलीज कर चुका है यीशु के नाम से। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कलीसिया, जो हॉली स्पिरिट जी ने हम सबसे बात की थी 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक लगातार 8 दिन की प्रार्थनाएं होंगी, और उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर का आत्मा बेहद कार्य करेगा। लोगों को छुटकारा मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और बड़े बड़े काम होंगे, और आपके जीवन और भी ज्यादा ब्लेसिंग से भर जाएंगे। ये ब्लेसिंग मंथ टोटली आपको ब्लेस करेगा कलीसिया। तो जितने लोकल लोग हैं
हम उनको इनवाइट करते स्पेशली इन प्रार्थनाओं में आने के लिए। और जो दूर से लोग हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, हम उनको भी इनवाइट करते हैं। तो परमेश्वर आपको स्पेशल बुलाना चाहते और ब्लेस करना चाहते कलीसिया। तो सब जन इस वचन के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि ये वचन किसने आपको दिया? परमेश्वर ने। कौन चाहता है कि आप आगे बढ़ो? परमेश्वर चाहते। कौन चाहता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हो? परमेश्वर चाहते। तो ये वचन जो परमेश्वर ने दिया, आपने इस वर्ड को, इस वचन को पूरा करने के लिए खुदावंद के भवन में आना है। तो ठीक है, कल हम सेम टाइम मिलेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर चुका है। आमेन।